नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात जब यहाँ पर करें तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और 67A के आर्टिकल प्रक्रिया के दौरान इन्होंने दिया है। तो अब देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद से हट तो गए हैं, लेकिन इसके वापस की निर्वाचन की क्या प्रक्रिया रहेगी क्या नहीं, देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को देखें। निर्वाचन प्रणाली। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित भी लेते हैं और मनोनीत भी लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 यानी 66 के तहत निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है। अनुपात के रूप में होता है। मतदान गुप्त होता है। योग्यता क्या चाहिए? भारत का उम्मीदवार होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के आदि के पद। प्रक्रिया क्या है? उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होगा। 20 निर्वाचक तो उसको प्रस्तावित करेंगे और 20 अन्य उसके साथ समर्थ होने चाहिए, यानी समर्थन 20 का होना चाहिए, प्रस्ताव भी 20 का होना चाहिए। निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यदि एक से अधिक उम्मीदवार है तो मतदान होता है, और सबसे अधिक प्राथमिकता, इसमें प्रेफरेंस में मत दिए जाते हैं ना, प्रेफरेंस होती है, प्राथमिकताएँ होती हैं, अनुपातिक, ठीक है ना, प्राथमिकताएँ होती हैं। सबसे अधिक प्राथमिकता प्राप्त मतों वाला जो उम्मीदवार होता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। शपथ की बात करें। निर्वाचन के बाद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को देखें। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत क्या देखें? उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 67 ख के तहत पद से हटाया जा सकता है, हट सकता है 67A। इसके लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के ही वो सभापति होता है। प्रस्ताव की प्रक्रिया की बात करें। हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने की विपक्ष ने अभी कोशिश की थी। प्रस्ताव लाने वाले थे पहले, जब सत्र चला पिछला सत्र, तब इसमें ये चर्चाएं हुई थी, है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन के कुल सदस्य यानी राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा के सदस्यों का बहुमत चाहिए होगा, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 की बहुमत होगी। तो देखो, पारित करने के लिए बहुमत होगा कुल सदस्यों का, और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता उसमें होती है। प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है, कि 14 दिन पूर्व उनको नोटिस दे दिया जाता है पारित करने से पहले, है ना। प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पूर्व उनको 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। लोकसभा की भूमिका क्या? प्रस्ताव को पारित करने के बाद इसे लोकसभा में सहमति के लिए भेजा जाता है। लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से पारित करना होता है। साधारण बहुमत से इसको पारित करना होता है। पद मुक्ति की बात करें। यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति स्वयं इस्तीफा दे सकता है, जिसे राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है, जैसे कि संबोधित करते हुए दिया अभी जगदीप धनखड़ ने, है ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो पद वो तब तक पर बना रहता है जब से उसका उत्तराधिकारी कार्यभार न संभाले। लेकिन इस बार जब इस्तीफा दे दिया तो फिर कैसे बने रहेंगे ना। हटाने की प्रक्रिया में कोई महाभियोग की वजह से प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो ये बात थी उपराष्ट्रपति को लेकर जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया उसके संदर्भ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी जानकारी के साथ और मिलेंगे आपसे। नमस्कार।